नर्मदा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था, जिसके दिल में एक बड़ा सपना पल रहा था, अपने गांव को दुनिया के नक्शे पर लाना। वह जानता था कि उनके गांव में एक अनूठी आत्मा और समृद्ध परंपराएं छिपी हैं, जिन्हें दुनिया को देखने की जरूरत है। एक दिन उसके मन में एक विचार कौंधा, क्यों न हम अपने पारंपरिक नृत्य और संगीत को दुनिया के सामने लाएं। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि एक जुनून था जिसने अमन को प्रेरित किया। उसने गांव के लोगों को एक साथ लाना शुरू किया। शुरू में कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन अमन के उत्साह और दृढ़ संकल्प ने जल्द ही गांव वालों को अपनी ओर खींच लिया। बूढ़े बुजुर्गों ने पुरानी धुनें और नृत्य शैलियां याद की। युवाओं ने उन्हें नए सिरे से सीखने की ललक दिखाई। गांव के हर घर में संगीत की गूंज सुनाई देने लगी और पैरों की थाप पर जीवन फिर से जीवंत हो उठा। यह महज एक शुरुआत थी, एक नई यात्रा जो अमन और उसके गांव को एक अनूठी पहचान दिलाने वाली थी। अमन जानता था कि केवल गांव में अभ्यास करने से उसका सपना पूरा नहीं होगा। उसे इस कला को गांव की सीमाओं से बाहर ले जाना होगा। उसने एक योजना बनाई, एक गांव का सांस्कृतिक समूह बनाना। सबसे पहले अमन ने गांव के सबसे प्रतिभाशाली नर्तकों और संगीतकारों को एक साथ लाया। उसने उन्हें नर्मदा कला संगम नाम दिया। उन्होंने मिलकर नए नृत्य नाटिकाएं तैयार की, जिनमें गांव की कहानियों, त्योहारों और नर्मदा नदी के महत्व को दर्शाया गया। 2. स्थानीय मंचों पर प्रदर्शन। अमन ने गांव के पास के कस्बों और शहरों में लगने वाले मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन के अवसर खोजे। शुरुआत में छोटे दर्शक होते थे, लेकिन नर्मदा कला संगम के ऊर्जावान प्रदर्शन और मनमोहक संगीत ने जल्द ही लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उनके प्रदर्शनों में गांव की मिट्टी की खुशबू और नर्मदा का पवित्र प्रभाव महसूस होता था। 3. सोशल मीडिया का उपयोग। अमन ने देखा कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। उसने